हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उन्नति। आज हम इस वीडियो में एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3। हमने जैसे कि 2 चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला है हमने पढ़ा था सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स और दूसरा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज हम एक एक और चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है क्लीनिंग फूड एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो आज हम वो वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा क्लीनिंग फूड एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये हमारा चैप्टर है। ओके, तो अब ये चैप्टर का नेम है। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? अब इसमें वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं वो है यहाँ पर थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ। ओके, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। हम प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में उनका मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। लर्न अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अलग अलग डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या अलग अलग मेथड्स है सेपरेटिंग करने के लिए फूड को। लर्न अबाउट हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग एंड सीविंग प्रोसेसेस। हम हैंड पिकिंग के बारे में, थ्रेसिंग के बारे में, विनोइंग के बारे में, सीविंग के बारे में, इन सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन। सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन और इवापोरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि मतलब वो क्या क्या होते हैं। और अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। तो ये है यहाँ पर ओके। सो आवर सराउंडिंग मेक अप द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच वी लिव। द बेसिक नीड्स ऑफ आवर लाइफ आर फुलफिल्ड बाय मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय नेचर। हमारी सराउंडिंग हम आसपास में जहाँ पर हम रहते हैं, अवर सराउंडिंग मेक अप द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच वी लिव। हमारी सराउंडिंग हमारा एनवायरनमेंट बनाती है जिसमें हम रहते हैं। द बेसिक नीड ऑफ लाइफ आर फुलफिल्ड मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय नेचर। हमारी जो बेसिक नीड है लाइफ की वो हमें नेचर से मिल जाती है। हमें नेचर उन मटेरियल्स को प्रोवाइड कर देता है जो हमारी लाइफ की बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए। These include air, water, soil, mineral, rocks and wood. उनमें क्या क्या आ जाता है जो हमें नेचर से प्रोवाइड होता है? उसमें आ जाता है एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, रॉक्स एंड वुड। तो ये सारी चीजें हमें नेचर से प्रोवाइड होती हैं। फिर है ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट आर एक्चुअली मिक्स सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स एंड नॉट प्योर सब्सटेंसेस। अब ये देखिए इसमें क्या लिखा है कि ये जो सारी जो चीजें हैं, ये एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, रॉक्स एंड वुड, वो सारे एक मिक्सचर हैं। वो प्योर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। वो पूरी तरीके से प्योर नहीं है कि उसमें कुछ मिला नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें उसमें मिली हुई हैं। तो उसमें क्या चीज, वाटर में क्या मिला हुआ है अभी हम इसमें पढ़ेंगे, एग्जाम्पल दिया है। तो मतलब जितनी भी हमें नेचर से चीजें प्रोवाइड हैं वो पूरी की पूरी प्योर नहीं है, उसमें मिक्सचर है, वो मिक्सचर है किसी न किसी चीज के। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वाटर इज द मिक्सचर ऑफ सर्वल मिनरल्स डिजॉल्व इन इट। वाटर जो है वो उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसमें डिजॉल्व है, तो वो भी एक मिक्सचर कहलाएगा ना। उसमें सर्वल मिनरल्स उसमें डिजॉल्व है, तो वो भी एक मिक्सचर है। द एयर वी ब्रीथ इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर। जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो भी मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, जैसे कि ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड सल्फर का। और जो मिल्क है, मिल्क मिक्सचर है वाटर का, क्रीम का और मिनरल्स, उसमें जैसे कि कैल्शियम और फोस्फोरस। ओके, तो वाटर और एयर और हमें मिल्क का बता दिए इसमें कि किस क्या क्या उसमें मिक्सचर्स हैं।
अगला है नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मिक्स सब्सटेंसेस एंड प्योर सब्सटेंसेस। तो अब हम समझेंगे मिक्स्ड मतलब हम जो मिक्स सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस का मीनिंग। तो आइए समझते हैं। सो अब यहाँ पर है प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो ये हमारा पहला प्योर सब्सटेंस का है। ओके, सो पहले हम उसको पढ़ेंगे। ओके, substance that are made up of the same kind of molecule are called pure substance। अभी जो प्योर और इम्प्योर लिखा हुआ है, जो सब्सटेंस का नाम है, उनके नाम से आपको पता चल गया होगा कि जो प्योर सब्सटेंस है उसमें किसी भी चीज का मिक्सचर नहीं होता, और जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसमें मिक्सचर होता है चीजों का। तो substance that are made up of same kind of molecules are called pure substance। जो बिल्कुल सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिले हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसमें एक दूसरा मॉलिक्यूल है और एक में दूसरा मॉलिक्यूल है, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल से नहीं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो टेबल है इसमें इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एंड इसमें है, देखिए आप, इसमें प्योर सब्सटेंस है तो इसमें कोई भी अलग चीज नहीं है। जैसे ब्लैक बॉल से सिर्फ कोई अलग बॉल इसमें नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ एक काइंड का मॉलिक्यूल्स है, सेम काइंड के। और these type of substance have definite properties। ये जो सब्सटेंस है उनके पास एक डेफिनाइट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बॉइलिंग पॉइंट भी होता है उनके पास, मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो प्योर वाटर होता है जिसमें कोई मिक्सचर नहीं होता, मतलब उसमें हाँ उसमें हमने उसमें देखा कि मिनरल्स डिसॉल्व हैं, बट लेकिन अगर हम वैसे वाटर की बात करें, जैसे सॉल्ट, शुगर, कुछ भी नहीं है उसमें, वो बिल्कुल प्योर है, उसमें भी कोई चीज का मिक्सचर नहीं है। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होगा और 0 डिग्री सेल्सियस नहीं 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होगा और 0 डिग्री सेल्सियस में वो फ्रीज होगा। But on adding salt or sugar, it becomes impure or a mixture and its boiling point and freezing point changes। लेकिन अगर हम उसमें सॉल्ट या फिर शुगर हम उसमें ऐड कर देंगे वाटर में, तो वो इम्प्योर सब्सटेंस बन जाएगा, मिक्स या फिर मिक्सचर भी हम उसको बोल सकते हैं, इम्प्योर या फिर मिक्सचर सब्सटेंस वो बन जाएगा। तो फिर उसका बॉइलिंग और बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन टेस्ट वेदर अ सैंपल ऑफ वाटर इज प्योर और इम्प्योर। तो इस चीज से हम टेस्ट कर सकते हैं एक सैंपल वाटर का कि वो प्योर है या फिर इम्प्योर है। सो इन दिस वे वी कैन टेस्ट वेदर अ सैंपल ऑफ वाटर इज प्योर और इम्प्योर। तो इस वे से हम वाटर का सैंपल टेस्ट कर सकते हैं कि वो प्योर है या फिर इम्प्योर है। ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, देखिए आप इसमें प्योर सब्सटेंस में जो इसमें सारी ब्लैक बॉल्स हैं, इसमें बिल्कुल भी मतलब ऐसा कोई और बॉल ऐड नहीं है, इसमें सारी जो बॉल्स हैं वो सेम है, मतलब इसमें सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो ये है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है, ये है, ठीक है। सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ 2 or more kind of molecules or elements are called impure or mixed substance। अब इम्प्योर सब्सटेंस वो होगा जिसपे बहुत मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा, 2 या फिर 2 से मोर देन 2 उसमें सब्सटेंस मिक्स होंगे। उसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा 3, 4, 5 उसमें मतलब बहुत सारे मिक्सचर होंगे। जैसे आपका वाटर है, वाटर में अगर आप शुगर ऐड कर देते हैं तो वो एक मिक्सचर बन जाता है, क्योंकि उस प्योर वाटर में हमने एक मिक्सचर ऐड किया है, एक हमने उसमें एक चीज ऐड कर दी, तो वो इम्प्योर बन जाएगा। लेकिन जब उस वाटर में कुछ भी नहीं था तब वो प्योर सब्सटेंस था। तो ये हो गया हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। दीज सब्सटेंस हैव डू नॉट हैव डेफिनाइट प्रॉपर्टीज। इन सब्सटेंस के पास कोई डेफिनाइट प्रॉपर्टीज जो होती है, जैसे इम्प्योर प्योर सब्सटेंस में था तो उसमें डेफिनाइट प्रॉपर्टीज थी, बॉइलिंग पॉइंट था उनके पास, मेल्टिंग पॉइंट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी। बट इम्प्योर सब्सटेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनके पास डेफिनाइट प्रॉपर्टीज नहीं होती। जैसे एग्जांपल देखिए आप, द एयर वी ब्रीथ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गैसेस। जो हम एयर ब्रीथ करते हैं
वो बहुत सारी गैसेस का एक कॉम्बिनेशन होती है, उसमें बहुत सारी गैसेस मिली हुई होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर मिला हुआ होता है, तो वो इम्प्योर सब्सटेंस हुआ। वाटर ऑल्सो contains a lot of substance. Have you noticed that sometimes water supplied through taps may be muddy? अब वाटर भी बहुत सारे सब्सटेंस कंटेन करता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने क्या नोटिस किया है कि जब कभी कभी जब आपके टैप से वाटर सप्लाई होता है, जब वाटर सप्लाई होता है तो टैप से मतलब थ्रू टैप्स के थ्रू, तो वो उसका जो वाटर होता है वो मडी होता है, उसमें मड होती है और वाटर दोनों का मिक्सचर होता है। डू यू थिंक दैट ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट क्लीन वाटर टू ड्रिंक? क्या आपने सोचा है कभी कि हम क्या हमेशा जब भी वाटर सप्लाई होता है तो हमें हमेशा क्लीन वाटर मिलता है पीने के लिए या फिर बाथिंग के लिए? तो आप इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम ये टेबल जो है, अब देखिए मैंने आपको प्योर सब्सटेंस का बताया कि इसमें सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसमें सारी बॉल्स सेम है। लेकिन जो ये इम्प्योर सब्सटेंस है, ये आप देख रहे हैं, उसमें देखिए रेड बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स, दोनों बॉल्स है, मतलब ये एक चीज का मिक्सचर है। इसमें ब्लैक और रेड बॉल्स दोनों मिक्स हैं, ये सेम काइंड के नहीं है, इसमें सारी बॉल्स सेम काइंड के नहीं है, इसमें 2 काइंड की बॉल्स हैं। और ये भी कहीं इसलिए इसमें आपको रेड बॉल्स दिखा रखी है प्योर सब्सटेंस में, तो ये प्योर सब्सटेंस है। ओके, सो ये था हमारा प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो अब हम आगे पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो चलिए देखते हैं हम। तो अब ये है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है हम उसका सेपरेशन कर कैसे सकते हैं, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर है, इन अवर डेली लाइफ ऑल कम अक्रॉस मैनी इंस्टेंसेस व्हेन अ सब्सटेंस इज बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। हमारी डेली लाइफ में in our daily life all come across many instances when substance is being separated from a mixture of material. हम बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं जब हम किसी भी मटेरियल का मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। हम जब सेपरेट करते हैं बहुत सारी चीजों, मतलब बहुत जैसे किसी हम चीज को जब सेपरेट करते हैं तो उसमें हमें मैनी इंस्टेंसेस की जरूरत होती है। Have you noticed is being poured through a strainer into cups? आपने कभी नोटिस किया है कि जो आपकी टी होती है वो स्ट्रेनर के थ्रू कप्स में प्योर की जाती है? Yes, tea leaves are separated from the liquid with similarly liquid with the strainer. जो टी लीव्स होती हैं कि वो सेपरेट होती हैं स्ट्रेनर के थ्रू, जो मतलब टी लीव्स स्ट्रेनर में ही रह जाती हैं और लिक्विड पास हो जाता है और वो कप में आ जाता है, ये आपने नोटिस किया होगा। सिमिलरली कर्ड इज चर्न टू सेपरेट बटर। ऐसे ही कर्ड जो होता है, बटर सेपरेट करना होता है हमें कर्ड का, तो उसको चर्न किया जाता है। ओके, अगला है, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल? वेल, वी डू दिस बेसिकली फॉर द फॉलोइंग रीजंस। हाँ, लेकिन हम लोग हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा क्यों करते हैं? इस टाइप से ही हम सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं? तो हम इन रीजंस, अभी मैं आपको कुछ रीजंस दिखाऊंगी, हम उन रीजंस के लिए सेपरेट करते हैं इस टाइप से सब्सटेंस को। तो ये है वो रीजंस, ये 3 टाइप्स ऑफ रीजंस हैं। पहला है रिमूविंग नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, दूसरा separating useful components, and third getting pure components. Okay, so मतलब हम नॉन यूजफुल जो कंपोनेंट है, हमें जिसकी जरूरत नहीं है उसको रिमूव करने के लिए हम करते हैं ऐसे इस टाइप का सेपरेशन। और हम यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट, मतलब नॉन यूजफुल को अलग और यूजफुल सब्सटेंस को अलग सेपरेट करने के लिए हम ये करते हैं इस टाइप का सेपरेशन। और गेटिंग प्योर कंपोनेंट, हमें प्योर कंपोनेंट को लेने के लिए हम इस टाइप का सेपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम रिमूविंग नॉन यूजफुल कंपोनेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसका एक एग्जांपल दिया है। When we strain tea into cups,
टी सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड। जब हम टी को टी स्ट्रेनर में जब हम टी को सेपरेट करते हैं तो टी स्ट्रेन जब हम करते हैं तो क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो अलग हो जाता है, हमें जो चाहिए होता है, जो प्योर सब्सटेंस हमारा यूजफुल कंपोनेंट वो अलग हो जाता है, और जो नॉन यूजफुल है, जो हमारी टी लीव्स है वो अलग हो जाती है। इन दिस वे वी रिमूव द अनडिजायरेबल कंपोनेंट फ्रॉम आवर ड्रिंकिंग टी। इस वे में हम अपनी ड्रिंकिंग टी से अनडिजायरेबल, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वो कंपोनेंट हम रिमूव कर सकते हैं। Similarly, if your food contains too many black pepper kernels, you will carefully take them out before eating. और आप क्या करते हैं, इसी टाइप से सिमिलरली आप क्या करते हैं, जब आपके फूड में बहुत सारी ब्लैक पेपर हो जाती हैं, ब्लैक पेपर कर्नल्स जब हो जाते हैं, तो आप उनको केयरफुली उनको सेपरेट कर देते हो। खाने से पहले आप उनको अलग कर देते होंगे। तो ऐसे ही हम नॉन यूजफुल कंपोनेंट को अपनी यूजफुल कंपोनेंट से अलग कर सकते हैं। तो अब हमें यूजफुल कंपोनेंट को हम अपने पास यूजफुल कंपोनेंट हम कैसे ले सकते हैं, सेपरेट कैसे कर सकते हैं। आफ्टर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स, फार्मर्स गेट अ मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क। दे देन सेपरेट ग्रेन्स एंड हस्क। मतलब जब फार्मर्स क्या करते हैं, स्टॉक से ग्रेन निकाल लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग की प्रोसेस को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जब वो ग्रेन्स निकाल लेते हैं अपने स्टॉक से, तो फार्मर को एक मिक्सचर मिलता है ग्रेन्स और हस्क का। आपने देखा होगा ग्रेन्स और हस्क का मिक्सचर कैसा होता है, आप ये देखिए, ऐसा होता है, ये देख रहे हैं आप लोग, ऐसा ग्रेन्स और हस्क का मिक्सचर होता है। और अभी हमने जो अभी ड्रिंकिंग टी का जो एग्जाम्पल देखा, उसका आप ये देख सकते हैं, जब ये जो हमारा जो पैन है उससे हम स्ट्रेनर की मदद से हम इसको लिक्विड को हम कप में रख रहे हैं। तो अब ये है हमारा ओके। सो अब हमें अगला पढ़ना है ओके, सेपरेटिंग यूजफुल कंपोनेंट हमें पढ़ रहे थे। तो जब ग्रेन से हम सेपरेट कर लेते हैं फार्मर्स तो अपने स्टॉक से, तो उसमें क्या ग्रेन्स और हस्क का मिक्सचर मिलता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ग्रेन्स और हस्क का मिक्सचर ऐसा है ओके। सो जब वो सेपरेट कर लेता है तो उस बाद उनको ग्रेन्स और हस्क का मिक्सचर मिलता है, फिर वो ग्रेन्स और हस्क को सेपरेट करते हैं। We all know that grains are food for human beings and husk is the food for farm animals. सारे ह्यूमन बींग्स को हम सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स का जो फूड होता है वो ग्रेन्स होता है, और जो एनिमल्स का होता है वो हस्क होता है। सच एज काउज एंड बफेलो, काउ और बफेलो को हस्क मिलता है। तो मतलब इससे एनिमल्स को भी फूड मिल गया और ह्यूमन बींग्स को भी फूड मिल गया। तो अब है गेटिंग प्योर कंपोनेंट। अब हमें प्योर कंपोनेंट कैसे मिलेगा? When butter is heated, pure ghee separates and forms the upper layer. This ghee is carefully separated from the remaining residue and is used for various food items. जब बटर को हम हीट करते हैं तो जो घी है वो सेपरेट हो जाते हैं। मतलब ऊपर आपने देखा होगा जब हम बटर को जब हम हीट करते हैं तो जो घी होता है वो ऊपर आ जाता है। जैसे कि ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। तो ये जो घी है वो ऊपर आ गया है एंड जो नीचे का जो बटर है वो नीचे है ओके। तो मतलब ऐसे क्या होता है, घी नीचे आ जाता है, ऊपर आ जाता है, घी ऊपर की लेयर में आ जाता है और जो बटर होता है वो अलग हो जाता है। तो उससे अलग हो जाता है, फिर हम घी को उससे केयरफुली सेपरेट कर लेते हैं। दिस घी इज केयरफुली सेपरेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग रेसिड्यू। जो रिमेनिंग रेसिड्यू के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि रेसिड्यू क्या होता है आगे की वीडियो में। मतलब आगे हम पढ़ेंगे कि रिमेनिंग रेसिड्यू क्या होता है। तो ये जो घी है वो सेपरेट हो जाएगा रिमेनिंग रेसिड्यू से, बटर से सेपरेट हो जाएगा वो, और वो बहुत सारी फूड आइटम्स में यूज आता है, वेरियस फूड आइटम में। तो ये था हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस कि क्यों हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंस को। तो अब हम कुछ एक्टिविटी देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हैं।
तो अब हम उन एक्टिविटीज को पढ़ते हैं और आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको रीड करते हैं। पहली एक्टिविटी 1 है हमारी, आस्क योर मदर व्हाट मेथड शी यूजेस टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर मोर क्लीन एंड हाइजीनिक। आस्क योर फ्रेंड ऑल्सो व्हाट मेथड देयर मदर यूजेस टू क्लीन द वाटर। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स फॉलोड फॉर क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर। आप क्या करिए, अपनी मदर से पूछिए कि वो हमारे जो वाटर जो हम पीते हैं उनको उसको क्लीन और हाइजीनिक बनाने के लिए क्या करती हैं, क्या मेथड यूज करती हैं। अपने फ्रेंड से भी पूछिए और उनकी मम्मी क्या मेथड यूज करती हैं क्लीन करने के लिए वाटर को। अब आप क्या करिए, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं क्लीनिंग वाटर की, जितनी भी लिस्ट आप एक बनाइए और उन मतलब कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं क्लीन वाटर के लिए उन सबकी लिस्ट बनाइए और फिर आपको पता चल जाएगा क्या क्या होता है। एक्टिविटी 2 है, तो आप ये लिस्ट बना सकते हैं कि मतलब अपनी मम्मी से पूछ के, तो आपको बहुत सारे कि किस किस तरीके से हमारा वाटर प्योर होता है, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी उसकी। फिर एक्टिविटी 2 है हमारी लिस्ट 8 to 10 impure और mixed substances and write down their constituents। ओके, मतलब आप क्या करिए 8 से 10 impure substance मतलब मिक्स सब्सटेंस को लिख लीजिए और उसके बाद उनके कंस्टिट्यूएंट्स लिखिए, मतलब उसमें क्या किस चीज का मिक्सचर है। जैसे मैंने आपके लिए एक कर रखा है, ये आप ये देख सकते हैं। मिक्सचर में मैंने डाला एयर और कंस्टिट्यूएंट्स हो रखा है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर एंड वाटर वेपर। एयर में कंस्टिट्यूएंट्स क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, वाटर वेपर हो गया। तो आप बता सकते हैं मिल्क का, और 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर, 10 नंबर तक आप लिख सकते हैं कि क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें मिक्स होती हैं। आप मिक्सचर लिखिए और उनके कंस्टिट्यूएंट्स लिखिए कि क्या क्या चीजें उसमें मिक्स होती हैं तो क्या चीजें मिक्स होती हैं। तो ये हमारी एक्टिविटीज थी, आप इनको करके देख सकते हैं। तो अब हम अगली चीज देखते हैं कि क्या है। तो अगली है हमारा मेथड्स ऑफ सेपरेशन। हमें ये तो पता चल गया कि हमें सेपरेशन करना जरूरी है, पर हम किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं अपने फूड को, तो अब हम वो भी देखेंगे। तो यह है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। We will now discuss some methods by which constituents of mixture can be separated using some specific properties of one constitutes it over the other। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मेथड ऑफ मिक्सचर, मतलब कंस्टिट्यूएंट्स के कुछ मिक्सचर, मतलब क्या क्या मेथड से हम अपनी फूड को सेपरेट कर सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेपरेशन। अलग अलग तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। अब क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या मेथड ऑफ सेपरेशन हम पढ़ेंगे, तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है हैंड पिकिंग, सेकेंड है थ्रेसिंग, थर्ड है विनोइंग, फोर्थ है सीविंग, फिफ्थ है सेडिमेंटेशन, सिक्स्थ है डिकेंटेशन, सेवेंथ है फिल्टरेशन, एट्थ है मैग्नेटिक सेपरेशन, नाइन्थ है इवापोरेशन, 10th है कंडेंसेशन, 11th है सब्लिमेशन, 12th है डिस्टिलेशन, 13th है कोगुलेशन, 14th है सॉल्युबिलिटी। और हम उसके साथ एक और चीज पढ़ेंगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सारे मेथड ऑफ सेपरेशन। हम ये जो मेथड ऑफ सेपरेशन है उससे कैसे कैसे हमारा फूड सेपरेट होता है। तो हमारा पहला है हैंड पिकिंग। तो अब हम पहले हैंड पिकिंग क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। The manual process of separating undesirable and slightly larger sized constituents from a mixture is called hand picking। जो मैनुअल प्रोसेस होता है मतलब सेपरेट करने का अनडिजायरेबल जिसकी हमें जरूरत नहीं है, नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को
मतलब सेपरेट करने का वो हैंड पिकिंग होता है। और वो क्या, दिस प्रोसेस सुटेबल फॉर सेपरेटिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में इम्प्योरिटीज है, ज्यादा नहीं, ज्यादा चाहिए तो अलग अलग सेपरेटिंग, मतलब इतना ज्यादा हो गया तो आप कैसे कर सकते हैं अलग अलग, मतलब थोड़ा उसमें इजी इम्प्योरिटीज टाइप स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज सेपरेट करने में हम हैंड पिकिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। You must have seen your mother removing stones, husk or other impurities from rice or pulses by hand before cooking. आपने अपनी मदर को देखा होगा कि वो स्टोन, हस्क और अदर, मतलब जो अदर इम्प्योरिटीज होती हैं राइस में या फिर पल्सेस में, वो कुकिंग के पहले उनको हैंड से उनको सेपरेट करती है। देखा होगा आपने। और इसकी मैंने एक वीडियो भी है प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग की, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें मतलब उसमें अच्छे से बता रखा है कि कैसे सेपरेट करते हैं, मतलब हैंड पिकिंग से। और हैंड पिकिंग में सॉलिड टू सॉलिड होता है, लिक्विड नहीं होता। उसमें लिक्विड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हम हैंड पिकिंग में। हाँ, लिक्विड की अदर प्रोसेसेस होती हैं, बट हैंड पिकिंग हम सॉलिड टू सॉलिड करते हैं। सॉलिड जैसे ग्रेन सॉलिड है और हस्क सॉलिड है, तो सॉलिड टू सॉलिड करते हैं हम। लेकिन ग्रेन्स और हस्क हैंड पिकिंग की प्रोसेस में नहीं आता। जैसे राइस और उसमें हस्क, तो वो हैंड पिकिंग में आ जाएगा। तो और ये एक फोटो भी है, आप ये देखिए। यहाँ पर ये जो लोग हैं वो ये जो ग्रेन्स हैं उनमें से हैंड पिकिंग के प्रोसेस से वो उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो ये था हैंड पिकिंग का प्रोसेस। एंड हमने आज हैंड पिकिंग और मेथड्स ऑफ सेपरेशन एंड कुछ एक्टिविटीज देखी, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस देखा, प्योर सब्सटेंस देखा, एंड और आज हमने क्लीनिंग फूड एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का पार्ट 1 देखा है। तो आज हमने ये देखा है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट देखेंगे। आगे हम देखेंगे कि क्या है, मतलब आगे के जो हमारी हैं सेपरेशन मेथड्स के, जैसे कि ट्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, या आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय गाइस।